वरिष्ठ सहयोगी मेहुल झाला इस वक्त अहमदाबाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहुल, क्या खबर है वहाँ पर, क्या अपडेट इस समय मिल रहा है? प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच गए हैं, अंतिम यात्रा शुरू हो रही है, उसमें कौन लोग और शामिल होने की खबर है, क्या कार्यक्रम है? देखिए, हम खड़े हैं रायसन में। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये पंकज भाई मोदी का घर है, जहाँ पर हीराबा रहती थी। आप गुलाब के फूल भी देख सकते हैं। जिस तरह से पार्थिव शरीर को शव वाहिनी में ले जाया गया, उस वक्त ये जो फूल उन पर पुष्पवृष्टि की गई थी। अब मैं बताऊं कि रायसन गांधीनगर से अंतिम यात्रा निकल चुकी है। गांधीनगर के सेक्टर 30 में जो शमशान गृह है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होना है। ये मोदी परिवार के घर की महिलाएं हैं जो रात दिन उनके निश्रा में रहती थी, उनके आशीर्वाद पाती थी। अब बाकी जब अंतिम विदाई हुई है तब इनकी आंखें नम हैं। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि कई जो गुजरात के जो राजनीतिक हलकों के लोग हैं, वो अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद रह सकते हैं। हर्ष संघवी से लेकर मुख्यमंत्री तक सारे प्रधानमंत्री को रिसीव करने और उसके बाद इनकी सारी प्रक्रिया में जुट गए हैं, जो अंतिम क्रिया के चलते जो गतिविधियां होनी है। चूँकि रायसन से भी तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है सेक्टर 30, जहां हीराबा का अंतिम संस्कार होना है। शव वाहिनी यहाँ से निकल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला भी यहाँ से चल चुका है। अब सेक्टर 30 में जो अंतिम संस्कार 8:30 बजे किया जाना है, उसकी सारी गतिविधियाँ शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं कि महिलाएं की आंखें जो हैं काफ़ी नम है। हीराबा के साथ लंबे अरसे से यहाँ पर रह रही हैं, उनके परिवार के सदस्य भी हैं। सब बातचीत करते हैं, एक दूसरे को आश्वस्त करते हैं, सांत्वना देते हैं। जिस तरह से हीराबा ने एक न केवल संघर्ष के दिनों में केवल परिजनों को एकजुट किया, पर जिस तरह से उन्होंने अपना संघर्ष एक मिसाल के तौर पर देश की महिलाओं के सामने रखा कि किस तरह से असामान्य संजोग से जूझते हुए उन्होंने एक अपने जीवन की तपिश से, आग से एक सोना नरेंद्र मोदी जैसा बेटा उन्होंने देश को दिया। और यही है कि कौन किस तरह से सांत्वना दे, ये वाला एक माहौल हो चुका है। क्योंकि 2 दिन से लगातार हीराबा भर्ती थी अस्पताल में, और कल देर शाम ये खबर आई थी कि या तो लेट नाइट कल की या फिर आज सुबह उनको अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। उस तरह की कंडीशन थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे परसों। सबसे पहले न्यूज़ इंडिया ने एक खबर बताई थी कि प्रधानमंत्री मोदी की माता हीराबा, जो कि अस्पताल में उनको अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कुछ कार्डियक की स्थिति के चलते उनको UN मेहता कार्डियोलॉजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल देर शाम तक यही मेहुल, क्या वजह रही? हेल्थ बुलेटिन में क्या बात का जिक्र किया गया? मैं आपके पास लौटता हूं। मेरे सहयोगी राजीव तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, दिल्ली में प्रधानमंत्री की मां के निधन के बाद क्या चर्चाएं हैं, क्या एक्टिविटीज चालू हुई हैं? तमाम जो राजनेता हैं वो तो वहां मुझे नहीं लगता कि पहुंच पाएंगे गांधीनगर, और प्रधानमंत्री भी शायद इस तरह से नहीं चाहते हैं, लेकिन किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है यहाँ? सर, देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी का निधन होने के बाद पूरे देश में जो है शोक की लहर फैल गई है। राजधानी दिल्ली में तमाम नेता मौजूद हैं और लगातार सुबह से ही जो है ट्विटर के माध्यम से दुख जता रहे हैं। सभी लोग दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का जो संघर्ष रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। सुबह का समय है, लेकिन सभी लोग, पूरा देश जग गया है, चाहे सामान्य नागरिक हो या राजनेता हो, सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी का निधन हो गया है। बहुत दुखद समाचार है, मतलब बहुत ही दुख व्याप्त हो गया है और लगातार उनकी चर्चा लोग कर रहे हैं। लोग यह बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब भी सार्वजनिक मंच पे जाते थे तो अपने माता जी के संघर्ष के दिनों की बात जरूर करते थे। उसके माध्यम से लोगों में वो एक मैसेज देते थे कि किस तरह से उनकी माता जी ने तपस्या करके उनको यहाँ तक पहुँचाया
और जब भी वो जन्मदिन पे जाते थे अपने माँ से मिलते थे और जिस तरह से वो सेवा सत्कार अपने माता जी का करते थे, तमाम नेता उनकी क्रिटिसाइज तो करते थे कि फोटो सेशन करा रहे हैं, लेकिन वो जनमानस को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि माँ ही दुनिया है, माँ की सेवा सर्वोपरि है। लिहाजा वो लगातार मैसेज देने की कोशिश किए हुए हैं और जो लोग उस समय आलोचना करते थे, वो चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे जो भी हो, सभी लोग दुख जता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी का निधन बहुत ही दुखद है, क्योंकि उन्होंने संघर्ष करके प्रधानमंत्री को जिस मुकाम तक पहुंचाया उसका एक अलग ही गाथा लिखा जाएगा इस देश में राजनीतिक इतिहास में। जी राजीव, आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मेरे सहयोगी मेहुल झाला भी अहमदाबाद से, गांधीनगर से इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हम देख रहे हैं कि जब से सुबह निधन की खबर आई है तब से राजनेताओं का जो शोक संवेदना है वो ट्वीट पर जारी है। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने सबसे पहले इस पर अपना ट्वीट जारी करके दुख जाहिर किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, तमाम नेता जो हैं वो दुख जाहिर कर रहे हैं, शोक अपना व्यक्त कर रहे हैं। आपको याद होगा कि परसों प्रधानमंत्री की जो मां हैं हीराबा, रात को उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसके बाद प्रधानमंत्री उनसे मिलने दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे थे, फिर रात को वो लौटे और कल तक की जैसे चर्चा मेहुल बता रहे थे कि उनका स्वास्थ्य बुलेटिन जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि उन्हें आज छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन आज की सुबह नहीं हो पाई। मेहुल, आज का जो हेल्थ बुलेटिन है उसमें क्या कहा गया उनकी तबीयत को लेकर कि उनका निधन किस वजह से हुआ, कोई जानकारी है? बिल्कुल हेल्थ बुलेटिन आया है, पर मुझे लगता है कि एक उम्र का तकाजा होगा, क्योंकि 100 साल पूरे कर चुकी हैं हीराबा और उसके चलते कुछ रिकवरी शायद नहीं हो पाई हो। यही वजह है कि उम्र के हिसाब से मेडिकल जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उतना शायद कारगर साबित नहीं होता होगा। 3:15 साढ़े 3 बजे हीराबा का देहांत हो चुका है, उस तरह की खबर आई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज सुबह में अंतिम संस्कार 8:30 का टाइम था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टाइमलाइन भी थी कि 7:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री 7:30 बजे पहुंच गए, तुरंत घर आए पंकज मोदी के घर रायसन। चूँकि रात में ही जब जैसे ही निधन हुआ होगा हीराबा को तुरंत ही पंकज मोदी के घर रायसन में यहाँ पर शिफ्ट किया गया होगा और उसके बाद पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया हो सकता है कि 8 बजे 7:30 बजे प्रधानमंत्री आएंगे, 8:30 बजे तक उनका गांधीनगर सेक्टर 30 में अंतिम संस्कार भी तय हो गया था। तो मतलब टेलीफोनिक परामर्श भी हुआ होगा, संदेश मिले होंगे, उस तरह से ये सारी तैयारी, चूँकि पुलिस महकमा भी रात से सिक्योरिटी और सुरक्षा के इंतजाम को लेकर जी कायदे से लगा दिया गया था। जगह जगह बैरिकेड लगाई गई थी। जब अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक सीधा रास्ता गांधीनगर भी आता है और अहमदाबाद शहर से एक रास्ता सीधा कमलम गांधीनगर के पास भी आता है। तो जब हम सुबह आ रहे थे 7:20 के आसपास, उसी वक्त से बैरिकेड लगा दिए गए थे, ट्रैफिक को रोक दिया गया था, चूँकि प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रायसन की ओर आ रहा था। इस चलते आज सुबह में ये लोगों को पता चला, कहीं ना कहीं ये अंतिम संस्कार का निर्णय जल्द कर लेना ये भी वाजिब हो सकता है, क्योंकि अगर ये खबर बड़े पैमाने पर फैलती तो इर्द गिर्द के जो बहुत भीड़ वहाँ पर लोगों की जमा, महसाना, विसनगर, वड़नगर, ये अहमदाबाद से काफ़ी नज़दीक है। 101 किलोमीटर का ही फासला है, 80-100 किलोमीटर। लोग आ जाते यहाँ पर तो व्यवस्थाओं को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता। यही वजह होगी कि प्रधानमंत्री आते ही घंटे भर के भीतर माता हीराबा का अंतिम संस्कार किया जाना ये तय हुआ होगा। जी मेहुल, अभी कुछ देर में हीराबा का अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनकी अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। जैसे मेहुल बता रहे हैं, राजीव तिवारी भी हमारे सहयोगी जो हैं वो बता रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और शोक संवेदनाएं आती जा रही हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक जिक्र करते हैं, मैंने जैसे भी पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री अक्सर मां का जिक्र किया करते थे। पिछले दिनों जब फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग से जब बातचीत करने गए थे, मुलाकात हुई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मां को कैसे याद किया था और वो कैसे भावुक हो गए थे, इसको एक बार सुन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है,
लेकिन टीवी के कारण उसका उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया। कि प्रधानमंत्री मार्क जुकरबर्ग जो सीईओ हैं फेसबुक के, उनके साथ जब मुलाकात थी उस दौरान किस तरह से माँ को याद कर रहे थे और माँ को याद करते करते वो किस तरह से भावुक हो गए। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हिंदुस्तान की लाखों माएँ इस तरह की होती हैं जो अपने बच्चों के लिए अपने जीवन को आहूत कर देती हैं, अपना जीवन का सब कुछ जो है वो मिटा देती हैं, उसको भूल जाती हैं अपने जीवन को और अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ती हैं। उस तरह से उन्होंने अपनी माँ को याद किया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री माँ हीराबा के अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं। वो अंतिम यात्रा में कंधा देकर आगे चल रहे हैं। हमेशा ही प्रधानमंत्री माँ हीराबा को याद करते रहे हैं। पिछले दिनों भी जब गुजरात में विधानसभा चुनाव थे हाल में, तब भी उनकी माँ हीराबा चुनाव के लिए वोट डालने गई थी और वो अपने पूरी तरह से सक्रिय थी, जैसा उन्होंने जिक्र किया। जी, मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या प्रतिक्रिया मिल रही है और दिल्ली में राजनेताओं का क्या कहना है प्रधानमंत्री की मां के निधन पर? बिल्कुल सर, देखा जाए तो लगातार जब से सूचना मिली है दिल्ली में नेताओं को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी का निधन हो गया है, उसके बाद सभी लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। उनके संघर्ष के दिनों की बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी जब गए थे और वहाँ पे जिस तरह से जिक्र किए, तो हमेशा एक मैसेज देने की उनकी कोशिश रही है। और उसी संघर्ष के दिनों को लगातार आम नेता भी इस बात को मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी का जो जीवन रहा है बहुत ही संघर्षशील रहा है। लगातार संघर्ष किया उन्होंने और इस मुकाम पे पहुंचाने में प्रधानमंत्री को उनका बड़ा योगदान रहा है। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं। राजीव, मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश बंसल साहब भी जुड़ गए हैं। नरेश जी, न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री जी की मां हीराबा के निधन की खबर आपने सुनी है, आप कैसे देखते हैं इस घटना को, आप कैसे याद करते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का और उनकी माताजी के संबंध में प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन पर आशीर्वाद लेना, वहां जाना, और प्रधानमंत्री जी का स्वयं का भी ट्वीट पूरी बात को बताता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह दर्शन की एक जीवंत परंपरा है जो धारण करती है, ध्यान करती है और जन्मती है तो जो पोषण करती है, जो आकाश का विस्तार देती है, स्वयं ब्रह्म में विलीन हो जाती है। जी, ऐसी माताजी बहुत पवित्र आत्मा, उन सबको जाने से हम सब दुखी हैं जी। लेकिन शाश्वत सत्य है, जो आया है जाना है। उन्होंने 100 वर्ष का पवित्र जीवन जिस प्रकार से व्यतीत किया और प्रधानमंत्री जी को जो संस्कार दिए, जिसके कारण आज देश विश्व में स्वाभिमान के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, वह उनके संस्कारों के कारण है। उस पुण्य आत्मा को हम सभी अपनी भावभीनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
जी नरेश जी, प्रधानमंत्री अक्सर जो हैं अपनी योजनाओं में भी, खासतौर से मैंने सुना कि उज्ज्वला योजना के वक्त भी और शौचालय योजना के वक्त भी माँ को याद कर रहे थे, और न केवल अपनी माँ को, देश भर की उन महिलाओं को, उन माँओं को याद करते थे कि वो कैसे संघर्ष का जीवन बिता रही हैं, और इसलिए उन्होंने किस तरह से जो निःशुल्क शौचालय की योजना को शुरू किया देश भर में, और उज्ज्वला योजना खासतौर से जिसको वो रसोई के लिए, रसोई के धुएं में माएँ भोजन बनाती हैं, उसको याद करते हुए इस योजना को शुरू किया था। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने बचपन से ही अपना संघर्ष में जीवन व्यतीत किया है और उस संघर्ष में भी संस्कार प्राप्त किए हैं जी। माता जी उनके लिए आदर्श रही है जी। माता जी को उन्होंने स्वयं देखा, हम सबने भी देखा जी। हमारी माता जी जब चूल्हे पर खाना बनाती थी तो आंख नाक सब एक हो जाता था। बरसात के दिनों में लकड़ियां जलती नहीं थी जी। तो उस समय क्या स्थिति होती है, अधिकांश माताएं बहनें समय से पहले बूढ़ी लगने लगती हैं, बीमार हो जाती हैं, अस्थमा हो जाता है, आंखें खराब हो जाती हैं जी। इस सब दर्द को उन्होंने देखा, सहा, और शौचालय न होने के कारण कितना प्रतिदिन महिलाओं को अपमानित होना पड़ता है नित्यकर्म के लिए। इस सबको देखकर उन्होंने ये आउटपुट दोनों योजनाएं प्रारंभ की, और 70 साल तक इस देश में इस बात पर किसी ने विचार नहीं किया, क्योंकि बाकी लोग जो थे उन्होंने इस प्रकार का जीवन मेरे ख्याल से शायद देखा नहीं था जी। इसलिए वो इस दर्द को समझ नहीं सकते थे, इसलिए योजनाएं प्रारंभ नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने माता जी को इन सब संघर्षों में संघर्ष करते हुए देखा और उनसे जो संस्कार लिए उसके आधार पर जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की। बंसल जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। आप अपना भी ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ये तस्वीरें भी लाइव देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री अपनी मां को कंधा दे रहे हैं उनकी अंतिम यात्रा में। कुछ देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा गांधीनगर के सेक्टर 30 में। राजीव, क्या प्रतिक्रिया आपको मिल रही है? आप जिक्र कर रहे थे क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को लगातार कवर करते रहे हैं और बहुत एक गंभीरता से और गहराई से आप राजनीति को, भारतीय राजनीति को देख रहे हैं। बिल्कुल सर, देखा जाए तो बहुत बड़ी क्षति प्रधानमंत्री के लिए है, और साथ ही इस बात को जो है सभी नेता मान रहे हैं। अभी जो बीजेपी के तो तमाम जो नेता हैं उस दुख जता ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया है कि बहुत ही दुखद समाचार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो माता जी का निधन हुआ है। लगातार जो उन्होंने संघर्ष किया, जिस तरह से प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया, और उनके प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके बताया है कि अपने माँ में वो संघर्ष, तपस्या, वो सारी चीज़ें देखते थे जिससे प्रेरणा लेके वो लगातार आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि माँ से जब उनकी मुलाकात हुई आखिरी समय, तो उन्होंने कहा कि काम करो बुद्धि से और शुद्धि से रहो। तो एक पॉजिटिव कोशिश आखिरी समय भी उन्होंने दिया, ज्ञान उनको दिया, जिसको प्रधानमंत्री ने जी। तो एक तरह का लगातार, और प्रधानमंत्री भी जब अपने जन्मदिन पे जाते थे, अपनी माता जी से मुलाकात करते थे और तमाम तरह की जो फोटो सामने आते थे, तो उसके माध्यम से देश के युवाओं को एक मैसेज देने की उनकी कोशिश रहती थी कि आज के भागम भाग भरे जीवन में आप लोग काम करते हैं या जो भी आप अपना टारगेट रखे हैं उसको अचीव करते हैं, लेकिन माँ बाप को आप लोग जो है, माता पिताजी को जो है आप लोग जो है किनारे मत कीजिए, अपने साथ लेके चलिए, क्योंकि इनका जो जीवन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहीं तक हम लोग की दुनिया में हम चाहे जहाँ भी घूमें, लेकिन हमारी दुनिया जो है यहीं से शुरू होती है। तो हमेशा एक मैसेज देने की कोशिश उनकी रही युवाओं में, और यही लगातार पिछले दिनों की बात कीजिए या आज उनकी माताजी नहीं है तब की बात कीजिए, लगातार आज भी वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ के बिना कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि आप देखिए कि किसी तरह का कोई अव्यवस्थित चीज़ें ना हो, खुद लगातार वहाँ उस समय से वहाँ पे पहुँचे हैं और जल्दी जल्दी जो भी अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है वो कर रहे हैं, ताकि लोग और राजनेता वहाँ पे जैसे ही समय मिलेगा पहुँचने वालों की तांता बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे चीज़ें अव्यवस्थित ना हो या उसकी गलत उसका मैसेज ना जाए। प्रधानमंत्री सारे सिचुएशन को खुद वहाँ पे जा करके और उसको नियंत्रण में ले लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश भर की जो माताएं हैं वो अभी उनके मन में भी अभी तमाम जो कुछ कामकाजी महिलाएं जा रही थी तो चर्चा करती हुई जा रही थी कि प्रधानमंत्री जी की माता जी का निधन हो गया। तो मतलब वो लगातार
लोग जो हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या यूथ हो, आज का लगातार एक मैसेज लेने की कोशिश हमेशा से किया है, हमेशा से प्रेरणा लिया है। तो कहा जा सकता है कि केवल राजनेताओं में ही ये दुख नहीं है, आम जनमानस में भी उनके निधन का दुख देखने को मिल रहा है। जी राजीव, आम जो जनता है उसमें भी उनका दुख जो है वो महसूस हो रहा है और दिखाई दे रहा है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी भी जुड़ गए हैं। संदीप जी, आप कैसे देख रहे हैं इस घटना को और किस तरह से प्रधानमंत्री और उनकी मां के रिश्ते को देखते हैं? देखिए, बहुत ही घटना है। सबसे पहले मैं ऐसे परिवार को और ऐसे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। और जिस तरीके से हीराबेन एक केवल मां नहीं थी, वो त्याग और तपस्या की मूर्ति थी, पूरे देश के लिए एक आदर्श थी। उन्होंने एक ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो आज हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक गर्व और दुख के साथ गर्व और गौरव की भी बात है कि आज एक ऐसी मां पर हम चर्चा कर रहे हैं जो हमारे बीच नहीं रही। और मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है और हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। लेकिन आप ये देखिए, मोदी जी का जन्म जिस कोख से हुआ वो हीराबेन आज हमारे बीच नहीं रही। तो पूरा देश के लिए ये एक बहुत ही दुखद घटना है। पूरा देश आज शोक में डूबा हुआ है और सभी उनकी शांत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो सभी नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। मैं भी, मेरे परिवार की तरफ से भी उनको नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि। जी संदीप चौधरी जी, बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री जो हैं मां हीराबेन के अंतिम यात्रा में शामिल हो गए हैं, वो उन्हें कंधा दे रहे हैं और कुछ ही देर में गांधीनगर के सेक्टर 30 में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक पर चलते हैं, तुरंत लौटेंगे हम अंतिम संस्कार के लिए। आपको हर अपडेट लगातार देते रहेंगे, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।